नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हेल्थ हैंडबुक का 18वां चैप्टर यानी 18वां भाग लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने इसके पुराने भाग नहीं देखे तो इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। भगवान ने जो चीज निकाली वह ऐसी थी जिसे सुजिन ने पहचाना। वे आंटी ली के परिवार के सदस्यों के कंकाल थे। वह कंकाल को लकड़ी की एक बाड़ के पास ले आया और सुजिन के सामने उसकी खोपड़ियां तोड़ दी। प्रत्येक खोपड़ी में एक चिकना काला पत्थर छिपा हुआ था और ये पत्थर बिल्कुल आंखों की पुतलियों जैसे लग रहे थे। ये मेरे असली शरीर की आंखें हैं। हम दोनों के पास एक एक होंगी और मैं अपनी शक्ति इसमें स्थानांतरित करूंगा। दूसरे शब्दों में ये स्पिरिट पावर बैटरी के रूप में काम करेगी, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। यदि आप किसी खतरनाक स्थिति में भागते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं और यह आपको जीवित रहने में मदद करेगी। भगवान ने उनमें से एक को गेट के बाहर फेंकने से पहले सुजिन से कुछ गंभीरता से कहा। सुजिन ने वह आंख उठाई। ऐसा लगा कि यह धातु से बनी है और काफी भारी थी। यह उतनी चिकनी नहीं थी जितनी उसने सोची थी और करीब से देखने पर पता चला कि यह आंख वास्तव में पारदर्शी थी, लेकिन इसका रंग बहुत गहरा था, इसीलिए सभी को लगा कि यह पत्थर है। उसने इसे अपनी हैंडबुक में रखा और कुछ पाठ तुरंत प्रकट हो गए। डीमन लॉर्ड की आंख। इसमें एक शक्तिशाली डीमन के शरीर से डीमन लॉर्ड की आत्मा की शक्ति शामिल है। सांस देने का कौशल, डीमन लॉर्ड की पहचान, 50 आत्मिक शक्ति की आवश्यकता। हर बार जब आप इसका उपयोग करते हैं तो आप दूसरे पक्ष से एक निश्चित मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यह हैंडबुक में दिखाई देगी। आप इसे प्रत्येक व्यक्ति पर केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं और इसका उपयोग अन्य हैंडबुक मालिकों पर नहीं किया जा सकता। वर्तमान में आत्मा शक्ति स्तर 3000 में से 3000। यह एक बहुत अच्छा कौशल है। सुजिन डीमन लॉर्ड की आंख के साथ आने वाले कौशल से प्रसन्न था। वह हमेशा अधिक जानकारी पाकर खुश रहता था, क्योंकि उसका मानना था कि पर्याप्त जानकारी होने से भविष्य में चुनौतियों से बचने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। डीमन लॉर्ड की पहचान एक ऐसा कौशल था जो उसके लिए एकदम सही था। हालांकि अंदर मौजूद स्पिरिट पावर की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी। क्या 3000 पॉइंट्स पर्याप्त होंगे? मुझे लगता है कि मैं शायद इसे पूरा इस्तेमाल कर लूंगा। ऐसा लगता है कि टाइकून बनने की मेरी योजनाएं पूरी नहीं होने वाली हैं। सुजिन ने आह भरी। यह आइटम लगभग सही था, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। क्या आप टाइकून बनने की योजना बना रहे हैं? भगवान थोड़ी उलझन में थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास कुछ और है जो आप मुझे दे सकते हैं? शायद डीमन लॉर्ड की भुजा, या एक डीमन लॉर्ड की हाथ, या डीमन लॉर्ड की पसली, ऐसा कुछ। सुजिन ने भगवान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि वह उसके शरीर का कोई अंग चुराने की उम्मीद कर रहा हो। भगवान के चेहरे पर उदासी छा गई। अरे, मैंने तुम्हें वह सब कुछ दे दिया जो मैं दे सकता था। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जाओ और मुझे आजादी दिलाने के लिए कोई रास्ता खोजो। सुजिन ने अपना हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। चूंकि वह आखिरकार एक समझौते पर पहुंच गए थे, इसीलिए वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। तभी उसने भगवान को अपने पीछे पुकारते हुए सुना। हमारा सौदा याद रखो। याद रखो, तुम भगवान के साथ सौदा कर रहे हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो तुम्हें उचित सजा मिलेगी। भगवान की आवाज धीमी होती गई और अंततः रात में गायब हो गई। सुजिन ने चलना बंद कर दिया और घर की ओर फिर से देखने के लिए मुड़ा। घर अभी भी खड़ा था, लेकिन उसके जाने के 10 सेकंड में पूरा घर पूरी तरह खंडहर हो गया और भगवान कहीं नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुजिन हमेशा से वहां अकेला था। तो इस तरह से तुम मुझे काबू में रखोगे? सुजिन ने अपने हाथ में पकड़ी हुई डीमन लॉर्ड की आंख से खेलना शुरू किया।
भगवान के पास स्पष्ट रूप से एक बैकअप योजना थी। उसे यकीन नहीं था कि वह क्या थी, लेकिन वह इस बात से सहमत था कि उन दोनों के पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए। इसके बिना दोनों पक्ष पूरे सौदे को लेकर असहज महसूस करेंगे। उसने हैंडबुक में डीमन लॉर्ड की आंख को दूर रखा। यह सौदा वास्तव में सुजिन और डीमन लॉर्ड दोनों के लिए एक जुआ था। जब सुजिन पहली बार फैंटेसी टाउन में आया था तो उसे वास्तव में यकीन नहीं था कि डीमन लॉर्ड यहाँ उनका इंतजार कर रहे होंगे। डीमन लॉर्ड खुद भी आश्चर्यचकित लग रहे थे। क्या सुजिन आएगा? मुझे लगता है कि मेरे लिए अनिश्चित होना उचित है कि वह यहाँ मिलेगा या नहीं, लेकिन वह इस बात के लिए अनिश्चित क्यों था कि मैं आऊंगा या नहीं। सुजिन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और यह चिंता का विषय था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने हार मान ली। केवल अटकलों के जरिए उत्तर खोजने की कोशिश करने से उसे सही उत्तर नहीं मिलने वाला था। फैंटेसी टाउन से निकलने के बाद वह रात के लिए पास के एक शहर में एक होटल में रुका। उसका फोन बजने लगा और पता चला कि उसकी छोटी बहन का फोन था जो अभी स्कूल जा रही थी। सुजिन होटल के कमरे में बिस्तर पर लेटा था और कमरे के अंदर की गंध से उसे थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। माना कि एस सिटी में उसका तहखाना छोटा था, लेकिन वह बहुत साफ था और इस जगह की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक था। भाई, मेरे खाते में अचानक $5000 आ गए हैं। सुजिन की बहन शोकिंग अभी हाई स्कूल में थी, इसीलिए वह अपनी किशोरावस्था के चरम पर थी। सुजिन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, जो उससे कई साल छोटी थी। अरे वाह, क्या किसी अमीर आदमी का बेटा मेरी प्यारी बहन के प्यार में पड़ गया है और वह अब अपने पैसों से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? सुजिन ने जोर से हंसते हुए पूछा। क्या तुम सीरियस हो? मुझे पता है कि पैसे तुम्हारे हैं। तुमने मुझे इतने पैसे क्यों ट्रांसफर किए? मेरे पास अभी भी अपने खर्च के लिए पर्याप्त पैसे हैं और मुझे हाल ही में किसी और चीज की जरूरत भी नहीं पड़ी है। शोकिंग ने अपने भाई को ऐसा करने के लिए डांटा। मेरी कंपनी ने अभी अभी हमें बोनस दिया है। मुझे लगा कि तुम जल्दी ही पढ़ाई में व्यस्त हो जाओगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक ही बार में पर्याप्त पैसे ट्रांसफर कर दूं। फिर मुझे पूरे साल उन्हें परेशान नहीं करना पड़ेगा। अपने खर्चे की योजना खुद बनाओ और तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। सुजिन ने यह पैसा शोकिंग के खाते में और साथ ही दूसरे खाते में $8 लाख ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इस दूसरे खाते से पैसे निकालने का कार्ड उसके माता पिता के पास घर पर था, शोकिंग के पास नहीं था। उसने पैसे वहां जमा कर दिए थे ताकि अगर किसी चुनौती में उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो वह पैसा उसके परिवार के लिए काम आ जाए। शोकिंग को सुजिन के जवाब में कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन अपने भाई के बारे में जो कुछ भी वह जानती थी उससे पता चलता था कि सुजिन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वित्तीय मामलों की योजना बहुत सावधानी से बनाता था। वह कंजूस नहीं था, बल्कि उसका परिवार बहुत गरीब था। सुजिन ने अपनी बहन से स्कूल और आम जिंदगी के बारे में पूछा। फोन काटने से पहले 1 घंटे से ज्यादा बातचीत की। अगली सुबह सुजिन वापस एस सिटी पहुंच गया। अब जब उसके पास पैसे थे तो घर बदलना चाहता था। उसे अब एक छोटे बेसमेंट में नहीं रहना था। एस सिटी की प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा हो सकती थी। अगर सुजिन ने अपने सारे पॉइंट्स पैसे में बदल लिए होते तो शायद वह यहाँ कुछ खरीद सकता था, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसने बस एक जगह किराए पर लेने का फैसला किया। क्या आप एक जगह किराए पर लेना चाहते हैं? कोई समस्या नहीं, हमारे पास बहुत सारे कमरे और घर उपलब्ध हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं आपको वह जगह दिलवा दूंगा जो आपकी जरूरत के हिसाब से अच्छी हो। युवा मध्यम आयु वर्ग की प्रॉपर्टी एजेंट ने अपनी भरी हुई छाती थपथपाते हुए कहा। मेरी जरूरतें अगर यह सी रोड के नजदीक हो, शांत जगह पर हो तो बढ़िया रहेगा, और जहां तक आकार की बात है, मैं बस 10 वर्ग मीटर जैसी जगह चाहता हूँ, सुजिन ने सहजता से कहा। आप बहुत मजाकिया इंसान हैं। वैसे आप सिर्फ 10 वर्ग मीटर की जगह ढूंढना चाहते हैं तो हमारी एजेंसी के पास कोई जगह नहीं होगी, लेकिन अगर आप सी रोड के नजदीक कुछ चाहते हैं तो आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा और सुजिन को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके पेशे में ज्यादातर लोग अपने संभावित क्लाइंट की संपत्ति का अंदाजा उसके कपड़ों से लगाते हैं। सुजिन को पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी,
इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी कंपनी इसका भुगतान कर रही है, मैं नहीं। अच्छा, उस बात की कोई चिंता नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ जगह हैं, इसीलिए अगर आपके पास समय है तो क्यों ना हम अभी जाकर उन्हें देख लें। एजेंट को अब चिंता नहीं रही जब सुजिन ने कहा कि कंपनी किराया दे रही है और उसे अभी अपने साथ ले जाना चाहती थी। सुजिन खुशी खुशी उसके साथ गया और उन्होंने एक ही सुबह में 5 अलग अलग जगहें देखी, लेकिन जो भी अपार्टमेंट देखा वह ऐसी जगह थी जिसके बारे में सुजिन ने पहले सिर्फ सपने में सोचा था, लेकिन जब उसे वास्तव में किसी एक को चुनना था तो वह निश्चित नहीं था। मिस्टर सू, आप क्या सोचते हैं? आपको यह अपार्टमेंट पसंद नहीं है? एजेंट ने उत्सुकता से पूछा। जब उसने सुजिन के चेहरे पर उलझन भरी नजरें देखी, सुजिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे बुरे नहीं हैं, लेकिन मुझे वे बहुत शांत नहीं लगते। मुझे एक शांत जगह चाहिए। वह कुछ देर के लिए थोड़ी उलझन में पड़ गई। लोगों के लिए किसी खास इलाके में जगह की तलाश करना आम बात थी, लेकिन शहर में किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना आम बात नहीं थी जो शांत जगह चाहता हो, क्योंकि इसका मतलब होगा कि ऐसी जगह तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल होगा। इस बारे में सोचने के बाद उसने कहा, यहाँ एक जगह है जो काफी शांत है, लेकिन किराया पहले देखे गए किराए के मामले में 3 गुना ज्यादा है और आपको 1 महीने का एडवांस भुगतान और 3 महीने का जमा करना होगा। मुझे लगता है कि शायद $60,000 या उससे ज्यादा होगा। 60,000? कोई बात नहीं, चलो इसे देखते हैं, सुजिन ने सिर हिलाते हुए कहा। पहले यह उसकी कंपनी के बोनस के बराबर होता, लेकिन अब उसके लिए पैसे का कोई मतलब नहीं था। अपना जीवन अच्छे से जीना जरूरी था, क्योंकि इसे वाकई नहीं पता था कि अब वह कितने समय तक जीवित रहेगा। एजेंट उसे सड़क पर आगे ले गया और वह इलाका उस जगह से बहुत शांत था जहां से वे चले थे। वह अंततः 2 मंजिल बंगले के सामने रुकी। इस बंगले में 6 या 7 कमरे थे, पूरी तरह नए बने हुए थे और इसके आंगन में बहुत अच्छी तरह से रखे हुए सजावटी पौधे भी थे। सुजिन को यह बंगला तुरंत पसंद आ गया। उन्होंने कहा, यह जगह बुरी नहीं है, अब किराया भी सस्ता लगता है। घर वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन लोकेशन थोड़ी बुरी थी, इसलिए जब आपको किराने का सामान या खरीदारी करनी हो तो यह बहुत सुविधाजनक नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़्यादातर समय घर पर ही रहते हैं तो यह कोई समस्या नहीं है। एजेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। सुजिन ने इधर उधर देखा और आखिरकार इस जगह को पसंद किया। शुरुआती जमा राशि का भुगतान करने के बाद एजेंट ने कहा कि वह कभी भी यहाँ आ सकता है, इसीलिए वह अपने तहखाने में वापस आया और तुरंत अपना सामान पैक किया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास वास्तव में बहुत कम सामान था। अगर उसे कभी भी किसी कारण से भागना पड़ा तो उसे सूटकेस की भी जरूरत नहीं होगी। वह उसी रात अपने नए घर में चला गया, क्योंकि घर पहले से ही पूरी तरह सुसज्जित था। अगली सुबह वह अपने सामान्य समय पर उठा। उसने भाई ली से 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन करने में मदद करने के लिए कहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ सिर्फ 2 दिन के भीतर ही तय हो गया। चूंकि सब कुछ पहले से ही तय था, इसीलिए उसने काम पर जाना जारी रखने का फैसला किया। हालांकि सुजिन को अब काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था, तो उसे लगा कि वैसे भी काम करना बेहतर है। वह वास्तव में पैसे के लिए नहीं था, बल्कि कुछ मानवीय संपर्क के लिए था। जब उसने सोचा कि भविष्य में उसकी बातचीत या तो खुद के जैसे हैंडबुक मालिकों या चुनौतियों में किसी राक्षस के साथ होगी, तो सामान्य मनुष्यों से बातचीत करना उसके लिए बहुत कीमती हो जाएगा। तो उसे पता चला कि पूरी टीम बाहर जा चुकी है। उसने अपने माथे पर हाथ मारा और दबी हुई आवाज में कहा, बेवकूफ, कंपनी मीटिंग आज है, यह मैं कैसे भूल गया। उसने जल्दी से अपने एक सहकर्मी को फोन करके उसे रेस्टोरेंट का पता पूछा जहां वे खाना खा रहे थे, और वे तुरंत ही वहां पहुंचने के लिए टैक्सी में सवार हो गया। जैसे ही वह रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, उसने सीधे अपने सुपरवाइजर को देखा, एक महिला जिसे उसने और उसके सहकर्मियों ने अपना बुरा सपना नाम दिया था। वह उसके सामने खड़ी थी और सीधे उसकी ओर ही घूर रही थी। गुड मॉर्निंग मिस तांग, सुजिन ने प्रसन्नतापूर्वक उनका अभिवादन किया। क्या तुम्हें पता है कि अभी समय क्या हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं पता कि छुट्टी लेने के लिए खुद फोन कैसे करना है? तुम किसी और को कैसे छुट्टी लेने के लिए राजी कर सकते हो? और दोस्तों, इसी के साथ ही हेल्थ एंड बुक का यह 18वां अध्याय भी यही खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपका दिल करे तो मुझे कमेंट में बता देना, और अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूँ 7:30 बजे इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।